आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है और राहुल गांधी जिस तरह से पूरे ओवर कॉन्फिडेंस से यह कह रहे हैं कि जो 4 राज्यों में चुनाव होना है उसमें तो कांग्रेस ही जीतेगी, इतना आत्मविश्वास की वजह से जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नींद उड़ गई है, वहीं अब यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है मित्रों। यह बात अच्छी तरह से राहुल गांधी ने समझी, इसलिए उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं और वास्तविकता में यह जमीनी मुद्दे हैं। मुख्य रूप से बेरोजगारी, जिसको लेकर केंद्र सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती रही, वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.8% हो गई। मित्रों, मार्च महीने के दौरान भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.51% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.47% थी। वहीं अगर भारत में बेरोजगारी रेट के हिसाब की बात करें तो भारत भी दुनिया की चोटी के देशों में शामिल हो गया बेरोजगारी के मामले में, और यह एक गंभीर समस्या है। भारत में तो दशकों से बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है और इसे चुनावी मुद्दा हमेशा बनाया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं। यह मुद्दा जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी को लेकर आंदोलन होते रहे हैं, नौजवान सड़कों पर उतरते रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के हाथों में रोजगार नहीं हो पा रहा, जबकि मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही। यह सब हम नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो करीब साल भर में बेरोजगारी की दर 7% के आसपास बनी हुई है। 2017 में यह 6% भारत की बेरोजगारी दर थी, 2022 तक बढ़कर 8.3% हो गई। अगले 4 वर्षों में 10 मिलियन तक बेरोजगारी की दर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और 10,000 मिलियन बेरोजगारी की श्रेणी में लोग आ जाएंगे। भारत वर्ष में पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हालांकि इस बीच में कोरोना वायरस में की वजह से भी कुछ गिरावट आई है। 36,65,000 लोगों के पास में ही केंद्र सरकार की नौकरियां हैं। 2,15,00,000 पद केंद्र सरकार के पास हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 26 जुलाई 2023 को लोकसभा को सूचित किया था कि 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में 96,43,059 पद खाली थे। इन्हें भरने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और अग्निपथ स्कीम भी लागू की गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं रोजगार के लिए सत्ता दल द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, नेशनल अर्बन लाइफ लीड मिशन के जरिए नौकरी देने के दावे किए गए हैं, परंतु लोगों में सरकारी नौकरी पाने का क्रेज अभी भी बना हुआ है। इसलिए कभी कोई भी विज्ञापन जब मित्रों निकलता है तो उनके फॉर्म भरने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, जिसका मुख्य कारण सरकारी नौकरी पाना है। मित्रों, सरकार रोजगार के मामले में हमेशा पीछे रही है, इसीलिए वह कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस सहित अन्य सभी दल जो इंडिया में तब्दील हो गए हैं, रोजगार के मामले में सरकार को घेरने में लगे हुए हैं।
हालांकि 10 लाख नौकरी दिसंबर 2023 तक देने की बात सरकार ने कही है। यानी लोकसभा चुनाव के 4 महीने पहले सरकार के कथनानुसार 10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। 2019-20 के अनुसार 1 मार्च 2020 तक 40,78,000 स्वीकृत पदों में से करीब 21.75% पद खाली हैं। हमारे देश में भारतीय रेलवे मित्रों सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। मार्च 2020 तक जहां रेलवे में 12,52,000 लोग नौकरी कर रहे थे, वहीं 1 मार्च 2021 में यह संख्या घटकर 12,03,000 रह गई और 1 मार्च 2022 तक 12,01,000 रह गई। केंद्र सरकार के 52% कर्मचारी 5 मंत्रालयों से आते हैं। इन 5 मंत्रालयों में रेलवे 40%, गृह मंत्रालय 30%, डिफेंस 12%, डाक विभाग 30%, डाक विभाग 5.5% और राजस्व विभाग 30%। वहीं बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के मंत्रालय अन्य विभागों के अनुबंध के आधार पर नौकरी दिलाते हैं। ग्रुप डी को ग्रुप सी में मिला दिया गया है और देश में ड्राइवरों की नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह प्राइवेट तौर पर टैक्सियां हायर कर ली गई हैं, जबकि एक बड़ा तबका इससे रोजगार पाया करता था। 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 8,72,000 पद खाली होने की पुष्टि भी की थी। पिछले साल 2022 जुलाई को जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह भी बताया था कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के ग्रुप ए में 21,255, ग्रुप बी में 94,842, ग्रुप सी में 7,56,046 पद खाली थे। इसमें ग्रुप में इस समूह के 15 से 15 पद खाली हैं। वहीं इन पदों की संख्या 6,746 है और मौजूदा समय में 52 से 31 पद भरे हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा में कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचिंग के 6,558 पद और नॉन टीचिंग के 15,227 पद खाली हैं। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को लोकसभा में कहा था कि 74 से 76 पद अफसरों के खाली हैं, जिसमें AMC/ADC MS के पद हैं, JCR के खाली हैं। इसी तरह से 41,850 नौसेना, 11,166 पद खाली हैं। इन पदों पर प्रतिबंध है। हालांकि 91,000 से अधिक पद मिलिट्री में खाली हैं और केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू कर दी, जिसमें कई जगह विरोध भी हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में चुनाव होना है। जिस तरह से कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली है, उसको लेकर उनके हौसले बुलंद हैं। भाजपा में एक ही चेहरा है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस के पास राहुल गांधी, जो कि अभी कुछ समय पहले से ही ऐसी संजीवनी बूटी पी गए हैं जिससे उनमें एक असीम ताकत आ गई है और इस ताकत का एहसास मोदी जी को करा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उन्होंने दावा किया है कि भाजपा बुरी तरह से हार का सामना करेगी और उन्होंने यह भी दावा किया है कि केंद्र में भी इस बार मोदी सरकार हारेगी। उन्होंने किसानों, बेरोजगारों, पेंशनरों और महंगाई और गरीबी, मध्यम वर्गीय लोगों के उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है जिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। अगर इन 4 राज्यों में मित्रों मोदी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ता है तो यह भाजपा की बुरी हार होगी और इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा। फिर इनके पास ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसकी दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? यह एक भाजपा सरकार के लिए यक्ष प्रश्न है। सीधे बोल से मुकेश सुधैनिया।